गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेक्सटाइल्स के अंदर बात करेंगे भारत के परंपरागत वस्त्र के बारे में, यानी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। क्योंकि यदि हम देखें तो भारत केवल आज से नहीं बल्कि अति प्राचीन काल से ही बहुत ही ज़्यादा वैभवपूर्ण, ऐश्वर्यशाली और अलौकिक कलाओं का धनी रहा है। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण जो है हस्तकला के रूप में काफ़ी प्रचलित थी। वैदिक युग में यदि हम देखें तो रंग बिरंगे जो वस्त्र बनाए जाते थे, जिनका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो बौद्ध काल में जो ढाका थी, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, और बनारस अपने सुंदर वस्त्रकला के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ के जो बने हुए वस्त्र थे, उनके नमूने जो हुआ करते थे काफ़ी उत्कृष्ट होते थे। उनके नमूनों में कलाकार का व्यक्तित्व साफ दिखाई देता था। वे पूर्ण निष्ठा और लगन से वस्त्र निर्माण का कार्य इसके अलावा भारत में बने हुए जो वस्त्र होते थे, उनमें उत्कृष्ट नमूने होते थे, अनूठी कलाकारी और अलौकिक सौंदर्य से युक्त होते थे, जिनकी मांग विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी। प्रारंभ में जो वस्त्र निर्माण कला का काम जो है एक परिवार तक ही सीमित था। यह कला पुत्र को पिता से स्वतः ही प्राप्त हो जाती थी। इस तरह की जो कला का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा। इसके अलावा वस्त्रों का जो नामकरण किया जाता था वो गुण और स्थान विशेष पर आधारित होता था। जैसे ओस की बूंदों के समान सूक्ष्म, शीतल, चमकता हुआ, अद्वितीय सुंदरता से युक्त जो वस्त्र होता था उसका नाम शबनम रखा जाता था। यानी शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंद। इसी तरह से बहते हुए पानी में या पानी के समान पारदर्शी वस्त्र को आबे रवा से विभूषित किया जाता था। हवा के समान हल्के और अद्वितीय सुंदरता, कोमलता और सूक्ष्मता युक्त वस्त्रों को वफ्ते हवा नाम से अलंकृत किया गया। स्थान विशेष के आधार पर भी वस्त्रों का नामांकन किया जाता था। जिस स्थान पर वस्त्र बनाए जाते थे उसी के नाम पर वस्त्रों को नाम दिया जाता था। जैसे ढाका में बने वस्त्रों को ढाका का मलमल, सिंध का संदालिन, कालीकट का कैलिको, कश्मीर का पश्मीना, गुजरात का पटोला, राजस्थान का बांधनी, सूरत एवं बनारस का ब्रोकेड इत्यादि। यानी ये जो सभी वस्त्र हुआ करते थे ये अत्यंत सुंदर, बारीक, कोमल, सूक्ष्म और कला के जीवंत नमूने हुआ करते थे, जिनमें कलाकार की संपूर्ण छवि झलकती थी। इसी तरह से भारत के जो परंपरागत वस्त्र कला के उत्कृष्ट नमूने थे, जिनकी जुलाहे काफ़ी लंबे समय में कठिन परिश्रम और अत्यंत कुशाग्रता से बुना करते थे। वस्त्र बुनाई का अधिकांश कार्य वर्षा ऋतु में होता था, क्योंकि इस समय संपूर्ण वातावरण में थोड़ी सी नमी हो जाती है और धागों को टूटने का भय भी काफ़ी कम रहता है। अब हम यहाँ बात करेंगे विभिन्न परंपरागत वस्त्र, जिसके अंदर ढाका की जो मलमल है। ढाका यानी जो पूर्व में भारत का ही एक भाग था, अब बांग्लादेश की राजधानी है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक सूक्ष्म और बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके समान आज तक वैसा मलमल वस्त्रों का निर्माण किसी भी विश्व के कोने में नहीं हुआ है। और ये जो होते थे ये इतने बारीक हुआ करते थे, इनका जो है जो पूरा थान जो होता था वो केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता था। इसी तरह से एक और कहावत है कि ढाका की मलमल के पूरे थान को दिया सलाई की डिब्बी में भी रखा जा सकता था। यानी ये इतना बारीक हुआ करता था कि इस तरह की इसमें गुण पाए जाते थे। ढाका की मलमल भी बरसात के मौसम में ही बुने जाते थे, क्योंकि उस समय पूरे वातावरण में नमी हुआ करती थी। इसके अलावा ढाका की साड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। यहाँ की साड़ियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने हुआ करते थे। इसमें अत्यंत हल्की, बारीक, कोमल और सूक्ष्म धागों से निर्मित होती थी, जिनकी सुंदरता, ऐश्वर्यता और अलौकिकता की बराबरी कोई दूसरी साड़ियाँ नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें सोने चांदी के तारों से जड़ी ये साड़ियाँ जो है, जिन्हें जामदनी कहा जाता था। ढाका की साड़ियों के बारे में भी कई जगह उल्लेख किया गया है। यानी ये जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैटर्न इन द कॉटन evolved and perfected by the Muslims was जामदनी, the wearing of delicate flower and leaves on the filmast cotton। यानी ढाका की जो साड़ियाँ हैं काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। इसमें जो बॉर्डर है उसमें पशु पक्षी, मोर, हंस, उड़ती चिड़िया, नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ आदि के नमूने बने होते थे। ढाका की जो साड़ियाँ हैं इस पर विभिन्न आकार के नमूने जो बनाए जाते थे, उनमें तिरछी लाइन डालकर जो बनाया जाता था उसको तेरछा कहा जाता था। जब साड़ी के संपूर्ण भाग पर बूटे बनाए जाते थे, इसे बूटेदार साड़ियाँ कही जाती है। पन्ना हज़ारे युक्त साड़ियाँ जो होती थी उन्हें जतार कहा जाता था।
छोटे छोटे फूल पत्तियों वाले नमूने युक्त साड़ियों को फुलवार कहा जाता था तथा बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी साड़ियाँ तोड़दार कहलाती थी। साड़ियों के आंचल और बॉर्डर अत्यंत ही सुंदर और नमूने से सजे होते थे। यानी ये अगर हम देखा जाए तो विभिन्न जो डिज़ाइंस है उसके आधार पर इनका नामकरण भी किया जाता था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के जो परिधान है, परंपरागत वस्त्र है, उनका निर्माण स्थल का है और वस्त्र में निर्माण किन रेशों से हुआ जाता है, उनकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि ढाका की जो मलमल है, ढाका का जो निर्माण स्थल है मलमल का, वो ढाका है जो कि बांग्लादेश में है। वो कपास के रेशों से बना होता है मलमल का वस्त्र है जो पूरे थान को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था। इसके जो विभिन्न प्रकार के नाम, जैसा हमने कहा, शबनम है, आबे रवा है, वक्ते हवा है, मलमल खास है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विशेषताएं के कारण इनके वस्त्रों के नाम भी अलग अलग किए जाते थे। इसी प्रकार की जो ढाका की साड़ियाँ होती थी जिसे जामदनी कहा जाता था, वो भी ढाका से ही, जिनका निर्माण स्थल ढाका ही है। इसमें भी कपास के रेशों से मलमल वाले वस्त्र होते थे, कढ़ाई की जाती थी, उसमें सोने चांदी के तारों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर इसमें जो विभिन्न वैरायटीज़ होती थी जिसमें तेरछा, बूटेदार, पन्ना, हज़ारे, जतार, फुलवार, तोरदार आदि जो है नामकरण किए जाते थे, जिसमें पशु पक्षी, मोर, हंस, तोता, मानव आकृतियाँ, उड़ती हुई चिड़िया, नृत्य करती बालाएँ, देवी देवताओं के चित्र आदि बनाए जाते थे। इसके अलावा जो दूसरी है चंदेरी साड़ियाँ, यानी मध्य प्रदेश का जो है जहाँ चंदेर नाम का स्थान है, वहाँ से चंदेरी साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। इसमें सूती और रेशमी धागों से बने हुए वस्त्र हुआ करते थे, जिसमें कढ़ाई रेशमी धागों से की जाती थी और ये जो है इसकी मुख्य विशेषता। इसके अलावा बालूचर साड़ियाँ, यानी मुर्शिदाबाद बालूचर की फेमस साड़ियाँ हैं, कपास के रेशों से बनाई जाती है, कढ़ाई रेशमी धागों से की जाती है, जिसके मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे, पल्लू पर उत्कृष्ट नमूने हथकरघा से तैयार साड़ियाँ होती है। फूल पत्ती, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ, फूल, सूंघती बेगम, हुक्का पीते सामंत, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, तोरंत, गुलदस्ता आदि इसकी विशेषताएं हैं जो नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा पटोला जो है गुजरात और काठियावाड़ की जो साड़ियाँ हैं, पट्टन स्थान से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ रेशमी धागों से चटक रंगों से बुनाई की जाती है और साथ ही नमूने जो बनाए जाते हैं वो सूती धागों से भी बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें फुलवारी, बाग कुंजर, नारी कुंजर, परंपरागत नमूने, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, फूल पत्तियाँ, टोकरी, पशु पक्षी आदि जो नमूने बनाए जाते हैं। इसके अलावा बांधनी और बंदेज जो है, जो राजस्थान, गुजरात और काठियावाड़, सिंध आदि से जिनका विशेष स्थान है, निर्माण स्थान है, कपास के रेशों से बने होते हैं और आजकल शिफॉन एवं रेशमी वस्त्रों पर भी इनका निर्माण किया जाता है। इसमें विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, यानी बंदेज के द्वारा, टाई एंड डाई के द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग इन पर चढ़ाए जाते हैं, जिसमें छोटी छोटी बिंदियाँ, फूल पत्तियाँ आदि इनके नमूने में बनाई जाती है। ब्रॉकेट जो है बनारस, औरंगाबाद, अहमदाबाद और सूरत इनका निर्माण स्थल है, जिसमें रेशमी धागों से सोने चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है और इसमें जो विभिन्न प्रकार की जो वैरायटी है जिसका नाम है कमख्वाब, आबे रवा, हिमरस, आमरस, पाठथान आदि इनकी विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ हैं, जिसमें फूल पत्तियाँ और लताओं का उपयोग ज़्यादा किया जाता है नमूने के अंदर। इसके अलावा पीताम्बर जो है, यानी हैदराबाद का पैठन स्थान जो है, वहाँ पर पीताम्बर जो है प्रसिद्ध वस्त्र है वहाँ का। सिल्क के रेशों से कढ़ाई, सोने बतख, हंस अथवा मोर के नमूने, जिसमें ये पक्षी मुंह में जैतून की पत्तियां लिए हुए होते हैं, फूल पत्ती, फूलदान, गमले आदि इसमें नमूने में बनाए जाते हैं। इसके अलावा कलमदार जो है, यह वस्त्र बटिक छपाई का ही एक पुरातन रूप है। इसमें सूती वस्त्र पर कलम से अथवा ब्रश से नमूने के उन भागों पर पिघला मोम चढ़ा दिया जाता है जिन्हें रंग से बचाना होता है। इस तरह की यह कला आज को बटिक कला के से बिल्कुल मिलती जुलती है। कलमदार को पालमपुरी भी कहा जाता है। यानी इसमें जो पृष्ठभूमि हल्की गुलाबी होती थी, जिस पर लाल रंग से नमूने बनाए जाते थे। नमूने में फूल पत्तियाँ, पशु पक्षी, मानव आकृतियाँ आदि का चित्रण किया जाता था। कुछ वस्त्रों पर पौराणिक गाथाओं के आधार पर नमूने अंकित होते थे, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों में मानने वाले लोग भी उपयोग में लेते थे। कलमदार वस्त्र जो है अधिकतर उपयोग पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों आदि के अवसर पर किया जाता है और भगवान के मुकुट भी कलमदार वस्त्रों से ही सजाए जाते थे।
कलाकार सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण को भी आश्चर्यजनक रूप में वस्त्र पर अंकित कर देते थे। यानी इस तरह से यदि हम देखें तो भारत के जो विभिन्न परंपरागत वस्त्र हैं, जिसमें आज भी ये बहुत ही फेमस वस्त्र हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कलमदार भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बांधनी और बंदेज जो है राजस्थान का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा गुजरात का बांधनी पटोला गुजरात का जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। आज भी चंदेरिया साड़ियाँ मध्य प्रदेश के भाग में बनाई जाती है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है।